पॉश एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ बहुत स्ट्रिक्ट और इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. सो here are certain timelines that we need to take care of. A POSH complaint has to be filed within 3 months of the incident. But यहाँ पर लॉ फिर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है. आईसी का डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो 3 महीने खत्म हो जाने के बाद भी वो ऐसी कोई कंप्लेंट एडमिट कर सकता है if there's a reasonable justification for that. So if the aggrieved person, the aggrieved woman has a reasonable justification कि मैं इस वजह से कंप्लेंट नहीं कर पाई, या कई बार होता है कि इस तरह के केसेस में लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कंप्लेंट फाइल करने में, तो उस तरह का एक्सक्यूज अगर इंटरनल कमेटी को जस्टिफाइड लगता है तो आप 3 महीने और ले सकते हैं, यानी विद इन 6 मंथ्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. यानी ज्यादा से ज्यादा कोई इंसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने पुराना हो सकता है और वो भी आईसी का डिस्क्रिशन है. तो कोशिश कीजिए कि विद इन 3 मंथ्स ऐसी कोई कंप्लेंट करनी है तो करें, और अगर नहीं की 3 महीने के अंदर तो 6 महीने के अंदर तो कर ही दे, वरना आप आगे वो कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड थिंग, आईसी के ऊपर ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी उसके पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो विद इन 7 डेज उसको रिस्पोंडेंट को नोटिस देना है. यानी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसको नोटिस देना है विद इन 7 डेज कि वो अपना रिप्लाई दे, कि वो अपना जवाब दे क्या उसने ऐसा किया है या नहीं. आईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी पॉश केस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करे. यानी आपको जितनी इंक्वायरी करनी है, जितने एविडेंसेस लेने हैं, जितने विटनेसेस को सुनना है, इट हैज टू हैपन वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, एंड विद इन 90 डेज इट शुड ऑल बी रैप्ड अप. जैसे ही आपने प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करी, विद इन 10 days you have to file an inquiry report with the employer, the report of all the proceedings and your decision. जैसे ही employer के पास आपका decision आया, employer has a period of 2 months यानी 60 days. Within 60 days जो भी आपने recommend किया है as an IC, जो भी punishment दिया गया है, जो भी measures relief दिया गया है, employer की duty है कि within a period of 60 days उसको इम्प्लीमेंट करें. अगर चाहे वो अक्यूज्ड हो या वो अग्रीव पर्सन हो जिसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया गया है, अगर आपको अपील करनी है तो यू कैन मेक एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. बिल्कुल वैसी ही अपील जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लेबर कोर्ट से की जाती है, वैसी ही अपील आप आईसी के डिसीजन से भी कर सकते हैं, बट 3 months के अंदर अंदर. तो ये हुई कुछ टाइमलाइंस. अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की ड्यूटीज की. जहां तक पॉश की बात है, पॉश डील करता है कोई भी ऐसे केस को रिड्रेस करने के लिए, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसे मेजर्स ले कि इस तरह के केसेस आए ही ना, कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे. ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पॉश एक्ट में ही एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटीज है. पहली ड्यूटी है एक पॉश पॉलिसी बनाने की. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ पॉश पॉलिसी. पॉश पॉलिसी को जितना हो सके जेंडर न्यूट्रल बनाए. जैसे हमने पहले ही बात की थी, आपके ऊपर है आप उसको कितना जेंडर न्यूट्रल बनाएं. क्या आप उसमें मेन को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, उनको भी रिलीफ देना चाहते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वक्त के साथ साथ उस पॉलिसी को अपडेट करते रहें. ये ऐसा लॉ है जो चेंज होता रहता है, जो इवॉल्व होता रहता है, अमेंड होता रहता है, इसमें नए रूल्स आते रहते हैं. इसके अलावा हमारा सोशल सिनेरियो भी इवॉल्व, चेंज होता रहता है. जैसे अब रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉश पॉलिसीज को रिवाइज करते रहें. उस पॉश पॉलिसीज को वाइडली डिसैमिनेट करें, यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को उस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए.
अगर उनको पॉलिसी के बारे में पता नहीं होगा तो वो अपने राइट्स कैसे इन्वोक करेंगे। फिर बात आती है अवेयरनेस की। ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस ऑन पॉश आर ऑल्सो मैंडेटरी। साल में कम से कम एक पॉश ट्रेनिंग सारे एम्प्लॉयज की होनी चाहिए, और कम से कम एक पॉश ट्रेनिंग सिर्फ आईसी मेंबर्स की होनी चाहिए, टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट द आईसी मेंबर्स आर वेल वर्स्ड विद द लॉ। दे हैव टू बी। इसके अलावा आपको एक पॉश पोस्टर डिस्प्ले करना जरूरी है एट योर वर्क प्लेस। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो जितने ब्रांचेस हैं सब पे एक पॉश पोस्टर होना चाहिए। पॉश पोस्टर यानी एक ऐसा पोस्टर जो बताए कि क्या क्या सेक्सुअल हरासमेंट प्रोहिबिटेड है, क्या क्या पनिशेबल है, और किसके पास आप जा सकते हो। यानी आईसी मेंबर्स का नाम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पोस्टर पे होने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होगा कि आईसी मेंबर्स कौन है या किसको वो जाके कंप्लेंट करें, तो वो कैसे करेंगे। कायदे से तो आपको लोकल कमिटी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट की लोकल कमिटी है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रखने चाहिए, क्योंकि अग्रीव्ड पर्सन के पास चॉइस है कि वो आईसी के पास आना चाहता है या वो एलसी के पास जाना चाहता है। इस पोस्टर को आप जितना चाहे उतना क्रिएटिवली बना सकते हैं ताकि लोगों का उस पर ध्यान जाए। बट अगर आपके 100 ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच में एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेड ऑफिस में एक लगा दिया, फॉर्मेलिटी हो गई, काम हो गया। ऐसी जगह पर होना चाहिए कि सबको दिखे, रोज दिखे, जो वहां से पास हो उसको दिखे। वैसा एक पॉश पोस्टर आपके वर्क प्लेस पे होना चाहिए। जहां तक आईसी की बात आती है, आपको हर ब्रांच के लिए एक आईसी बनानी जरूरी है। हर एरिया के लिए इनफैक्ट एक आईसी बनानी जरूरी है। अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, एक ही एरिया में है, तो एक आईसी चलेगी। एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी है कि अगर किसी को पॉश कंप्लेंट करने में असिस्टेंट चाहिए, कोई भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, किसी को एफआईआर फाइल करनी है और उन्हें हेल्प चाहिए, हो सकता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है वो आपका एम्प्लॉय नहीं हो, उस केस में आपको उसकी मदद करनी है। जो भी विक्टिम है, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, उसकी मदद करनी है। ये भी आपकी ड्यूटी है एज एन एम्प्लॉयर। इसके अलावा आईसी का कॉन्स्टिट्यूशन, 5 मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए वो ध्यान रखना। आईसी का टर्म होता है 3 साल का, यानी 3 साल खत्म होने के बाद मेंबर्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। यू कैन हैव द सेम मेंबर्स और अ बंच ऑफ द सेम मेंबर्स, बट यू हैव टू रिकॉन्स्टिट्यूट द आईसी एवरी 3 years। सो इस टाइमलाइन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पे ऑपरेट करते हो तो हर लोकेशन पे अलग आईसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी कुछ ब्रांचेस दिल्ली में है, कुछ ब्रांचेस जयपुर में है और कुछ ब्रांचेस चेन्नई में है। तो जयपुर वाली सारी ब्रांचेस के लिए एक कॉमन आईसी हो सकती है, दिल्ली वाली सारी ब्रांचेस के लिए एक कॉमन आईसी हो सकती है, चेन्नई वाली सारी ब्रांचेस के लिए एक कॉमन आईसी हो सकती है। लेकिन क्योंकि लोकेशंस अलग अलग हैं, जयपुर और दिल्ली की आईसी अलग अलग होगी, चेन्नई और दिल्ली की आईसी अलग अलग होगी। यानी आपको हर लोकेशन के लिए एक अलग आईसी होनी जरूरी है, क्योंकि आईसी इंटरनल कमिटी हमेशा लोकल होनी चाहिए ताकि वो एविडेंस को स्टडी कर सके, ताकि वो इन पर्सन मिल सके इस तरह के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिलीफ्स एंड पनिशमेंट्स के बारे में, यानी जब कोई पॉश केस प्रूव हो जाता है तो क्या क्या रिलीफ और क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई फॉल्सली कंप्लेंट कर रहा है, मेलिशियसली कंप्लेंट कर रहा है, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं।